अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में देखना है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के लेक्चर्स जो हैं आपको मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है किसी चीज़ का एक्टिव होना। जब कोई चीज़ एक्टिव होती है तभी वो एक्शन परफॉर्म करती है ना, प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि रिएक्टेंट्स एक्टिव होंगे तभी वो प्रोडक्ट बनाएंगे। जिस तरह से एक और टर्म आप यूज़ करते हो अफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। वैसे तो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन होती है जो कि एक्सपेक्ट हम कर रहे होते हैं कि वो प्रोडक्ट देगी, लेकिन बाकी चीज़ों की तरह यहाँ भी एक्सपेक्टेशंस जो हैं रिवर्स होती हैं, और जो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलती है वो थोड़ी सी ही अफेक्टिव होगी, यानी कि थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की हमें प्रोडक्ट देगी, बाकी की प्रोडक्ट नहीं देगी। ठीक है, तो इसका ये जो कॉन्सेप्ट है जीएन लीविस ने दिया था। आइंस जो हैं वो डू नॉट एग्जर्ट देयर फुल अफेक्ट फॉर शोइंग देयर बिहेवियर, यानी कि वो अपना पूरा का पूरा असर ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं अपना जो उनका बिहेवियर है उसे शो करने के लिए। उनकी जो मोबिलिटी होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन किसे कहते हैं, बैन को कहते हैं, यानी कि स्लोली मूव कर रहे होती हैं, रुक रुक के मूव कर रहे होती हैं सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसके अंदर जो आयंस होते हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आयंस की पार्शली आयोनाइजेशन, यानी कि कुछ डिसोसिएट होंगे कुछ डिसोसिएट नहीं होंगे। तो जो अफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो ज़ाहिर है नॉन आइडियल बिहेवियर होगा ना। आइडियल सिचुएशन में तो आप ये अज्यूम करते हो कि जितनी हमने रिएक्टेंट दी है उतनी ही प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, जितना इंजन में पेट्रोल डाला है उतनी वो एफिशिएंसी ज़ाहिर करेगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी बाइक ने रन करना है, हमारी गाड़ी ने रन करना है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। एनर्जी का कुछ हिस्सा धुआं बन के जो निकल रहा होता है हाइड्रोकार्बन का उसमें चला जाता है, कुछ नॉइस पोल्यूशन में चला जाता है, कुछ वो जो इंजन गर्म होता है कुछ थर्मल एनर्जी में चला जाता है। कप होता है ना, उसे आप नीचे गिराते हो तो वो जो आपने पकड़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, फिर जब वो नीचे जा रहा है तो मूवमेंट की वजह से काइनेटिक, और जब वो फर्श से टकराएगी तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक में, यानी जब नीचे जा रहा था कन्वर्ट नहीं हुई, जब वो फर्श से टकराया आवाज़ आई, ठीक है, तो साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई। और थोड़ा बहुत अगर आप कुछ सेंसर से, आपको तो फील नहीं होगा लेकिन मिनिमम अमाउंट में उसमें हीट जो है वो भी अपेयर हो रही होगी, तो हीट एनर्जी थर्मल एनर्जी में भी कन्वर्जन्स होती हैं। यही तो हमारे पास क्लास है एनर्जी के, और इसी चीज़ को आप रिलेट करो इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तभी इस चीज़ का समझना एक्टिविटी कोफिशिएंट हर जगह आया पड़ा आपका समझना लाजमी है। तो जो अफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है जो कि प्रोडक्ट देती है और जिसकी वजह से वो जो बिहेवियर है अब वो आइडियल नहीं रहा, अब वो नॉन आइडियल हो गया है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी होगी। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये नीचे ड्रा किया है कि रिएक्टेंट्स 3 थे लेकिन प्रोडक्ट उसमें से सिर्फ 1 दे रहा है। अब एक्टिविटी जो है ये एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू स्मॉल एम वैसे तो कॉन्सेंट्रेशन है, इसे एम इसलिए लिखा है क्योंकि इसे मोलैलिटी में जाहिर करनी है। मोलैलिटी क्या होती है? ये मोलैरिटी नहीं है, मोलैरिटी होती है मैस और वॉल्यूम। मोलैरिटी होती है मोल्स और वॉल्यूम की रेशो। जो मोलैलिटी है वो मैस की रेशो होती है और वॉल्यूम की होती है, इसके अंदर मैस इन्वॉल्व होता है। ये जो सिग्मा है ये यहाँ पर एक्टिविटी कोफिशिएंट है, ठीक है। और नेक्स्ट वो कह रही हैं कि ये जो इस सिग्मा की वैल्यू होती है ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरी कर रही होती है। जो बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होती हैं ज़ाहिर है उसके अंदर इतनी फोर्सेस नहीं होंगी, इजीली आयंस मूव करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे, आइडियल बिहेवियर वो शो करेगा। तो सिग्मा की वैल्यू 1, यानी कि जितनी की कॉन्सेंट्रेशन है वो सारी की सारी ही एक्टिव है, और ये आइडियल केस है। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आप बनाते हो, सोल्यूट के आयंस ज़्यादा हो गए, वो फोर्सेस लगा रहे हैं, रेजिस्टेंस की फोर्स लग रही है, तो इस केस में क्या होगा कि एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब इसकी वैल्यू जो है बढ़ेगी तो इससे ज़ाहिर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तब जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे, मिसाल के तौर पर 4 कर देते हो, ठीक है, तब ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो होगा जो कि बनता नहीं है। होना तो ये चाहिए कि एक्टिविटी की वैल्यू कम हो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुई है, एम ज़्यादा हुआ है क्योंकि इन्वर्स से रिलेशन है। लेकिन जब हद से ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेशन करोगे तो रिवर्स हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ती हैं तो या तो वो ख़त्म हो जाती है या वो रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ख़त्म होने का भी यही मतलब है कि वो रिवर्स हो जाती हैं। तो बाकी लॉज की तरह, बाकी चीज़ों की तरह यहाँ पर भी एक्सेप्शन आएगी कि वो जो चीज़ है उसने रिवर्स हो जाना है, कि यानी कि एक्टिविटी कोफिशिएंट को कम होना चाहिए था लेकिन अब वो ज़्यादा होने लग गया है। मिसाल के तौर पर जैसे अब मैंने 2 से 4 किया, लेकिन जब 2 थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ज़ाहिर एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कम, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा, अब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाने से एक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है?
क्योंकि फिर ये होता है कि जब चीज़ें बहुत करीब आती हैं तो फिर उनमें रिपल्जन स्टार्ट हो जाती है। जब रिपल्जन स्टार्ट होगी, उन्हें कोई नज़दीक लगने नहीं देगा, तो फिर उन्होंने आकर अपनी मूवमेंट करनी है, अपना काम परफॉर्म करना है, अपनी कंडक्टिविटी शो करनी है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि अब इन पे कोई फोर्सेस नहीं लग रही, कोई हिंड्रेंस बैकवर्ड फोर्स इनके ऊपर नहीं लग रही, तो इन्होंने अपना काम सर अंजाम देना है, सारे के सारे ही एक्टिव होंगे, सारे के सारे एक्टिव होंगे, तो मतलब एक्टिविटी कोफिशिएंट ज़्यादा हो गया है। तो इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं। चैनल सब्सक्राइब जो है लाजमी करें और वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी करें, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाकी लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़। और कोई कुछ भी, वैसे तो मैंने सब समझा दिया, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे पूछ लें, और बुक रीडिंग लाजमी करें।